सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। अहम खबर आपको दें, पंजाब पुलिस में तबादलों की एक और लहर आई है। DIG शौकत अब्बास और SSP नासिर खान का पंजाब से विफाक तबादला कर दिया गया है, जबकि DIG हुमायूं बशीर तारड़ और इंकसार खान का तबादला एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन कर दिया गया है। मजीद किस किस ऑफिसर का तबादला हुआ है, जानते हैं एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। कैसर खोखर, अपडेट कीजिएगा। जी, वफाकी हुकूमत ने पंजाब के मुतअद्दिद पुलिस अफसरान का पंजाब से वापस इस्लामाबाद तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया है। इनमें DIG बिलाल सिद्दीक मैना, DIG शौकत अब्बास, DIG हुमायूं बशीर तारड़, DIG राय बाबर सईद और SSP अकबर नासिर खान, SSP ज़ीशान असगर, SSP लियाकत अली मलक और इसके साथ मुतअद्दिद पुलिस अफसरान जो है इनका पंजाब से वापस इस्लामाबाद तबादला किया गया है। ये नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत ने जारी किया है और इस हवाले से फौरी तौर पर पंजाब हुकूमत को हुक्म दिया है कि इन पुलिस अफसरान को फौरी तौर पर चार्ज छोड़कर जो है इस्लामाबाद रिपोर्ट करने का हुक्म कहा गया है और इन हवाले से हुक्म दिया गया है कि फौरी तौर पर पंजाब से इनको रिलीव भी किया जाए। जी ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का तंज भरा ट्वीट। राजा फारूक हैदर कहते हैं कि मोदी खुश होगा कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत उसकी एजेंट बन गई है। ट्विटर पैगाम में कहा कि भारत मुखालिफ कश्मीरी की हैसियत से वो अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने तंज भरा ट्वीट किया। राजा फारूक हैदर का कहना है कि मोदी खुश होगा कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत उसकी एजेंट बन गई है। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मियां नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे पर शदीद नापसंदीदगी का इजहार किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को इस FIR का कोई इल्म नहीं था। जब मैं उनके इल्म में लाया कि इस तरह एक FIR दर्ज हुई है जिसमें नवाज शरीफ और दीगर लोगों को नामजद किया गया है, तो उन्होंने शदीद नापसंदीदगी का इजहार किया। हो सकता है किसी ने कार्रवाई डालने के लिए ऐसा किया हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी की दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर नहीं कि सिर्फ बयानात से धमकाया जा सके। इस तरह की दरख्वास्तों के लिए मुतबादिल फोरम्स मौजूद हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने तहरीरी फैसले में लिखा कि दरख्वास्त गुजार के वकील नहीं बता सके कि तकारीर से दरख्वास्त गुजार के कौन से बुनियादी हकूक मुतासिर हुए हैं। तकारीर से रियासत की सिक्योरिटी को धमकाए जाने का मौक़िफ़ महज इनकी अपनी तशरीह है। रियासत इतनी कमजोर नहीं कि इसकी सिक्योरिटी को महज सियासी बयान से खतरा हो। रियासत पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस अदालत से रिट जारी किए जाने पर मुनहसर नहीं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने तहरीरी फैसले में लिखा कि सियासी मवाद पर हाई कोर्ट का आईनी इख्तियार का तकाजा अवामी मफाद में नहीं। ऐसे केसेस से असल साइलिन को इंसाफ नहीं मिल पाता। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल दिए कि 20 सितंबर की तकरीर में नवाज शरीफ ने रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, इस मुल्क में सिक्योरिटी इदारे और पार्लियामेंट मौजूद है। क्या पैमरा का कोई कानून मौजूद है? आपका जो फोरम है आपको वहाँ जाना चाहिए। क्यों ना आपका केस बार काउंसिल को भेज दिया जाए। एहतिशाम कियानी 24 न्यूज इस्लामाबाद। अपोजिशन इत्तेहाद ने जलसों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में मैदान सजेगा। 18 अक्टूबर को पीपल्स पार्टी कराची में जलसे की क़यादत करेगी। 25 अक्टूबर को कोयटा में पावर शो होगा। 22 नवंबर को पेशावर और 30 नवंबर को मुल्तान में जलसा होगा। लाहौर में 13 दिसंबर को अपोजिशन का सबसे बड़ा इकट्ठ होगा। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ सीनियर नायब सदर, जबकि मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी को सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर कर दिया गया है। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद PDM का तंजीमी ढांचा मुकम्मल हो गया। राजा परवेज अशरफ PDM के सीनियर नायब सदर, शाहिद खाकान अब्बासी सेक्रेटरी जनरल, जबकि मियां इफ्तिखार सेक्रेटरी इत्तलात होंगे। PDM ने मुल्क गिर एहतजाजी जलसों का शेड्यूल भी जारी कर दिया। पहला जलसा 16 अक्टूबर को गुजरांवाला, जबकि 13 दिसंबर को लाहौर में तारीख साज जलसा होगा। 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में PDM का जलसा होगा। इसके बाद 18 अक्टूबर को कराची में PDM के तहत मरकज़ी जलसा होगा और कोयटा में जो जलसा है वो 25
अक्टूबर को तमाम जमातों ने इत्तेफाक राय के साथ तय किया है। राजा परवेज अशरफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अवाम बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। पीडीएम का बुनियादी मकसद अवाम की तर्जुमानी है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की तर्जमानी करना, पाकिस्तान के अवाम की सोच की तर्जमानी करना और उनकी निशानदही करना। पीडीएम के नौ मुंतखब सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अपोजिशन का इत्तेहाद सियासी भी है और इंतखाबी भी। इंशाल्लाह आप देखेंगे ये तहरीक जब आगे बढ़ेगी तो पाकिस्तान के अवाम का एक सैलाब जो है, जो अब मुश्किल में है, वो इंशाल्लाह इस तहरीक के साथ होगा और पाकिस्तान में जमहूरियत की एक नई इब्तिदा देखेंगे। सेक्रेटरी इत्तलात पीडीएम मियां इफ्तिखार ने कहा, हमारी आवाज़ सुनी जाए और अपोजिशन को दीवार से ना लगाया जाए। मैं तमाम उन कुव्वतों से भी ये कहूँगा कि ये वक्त है कि हमारी आवाज़ को सुनी जाए। इस मुल्क को सहारा देने के लिए अपोजिशन को दीवार से न लगाया जाए। पीडीएम इजलास में रहनुमाओं ने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत के मुकदमा की मजम्मत भी की। उस्मान खान, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के 977वें उर्स के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। बाद नमाज इशा महफिल मुशायरा और मनकबत का अहतमाम किया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज 11 बजे मज़ार की चादर पोशी से उर्स तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। महफिल हुस्न क़िरत और महफिल समा भी मुनक़िद होगी। मज़ीद अहवाल जानेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जमालुद्दीन जमाली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 9 से 977वां सालाना जो उर्स है उसकी तकरीबात आज से शुरू हो गई हैं। आज जो है 12 बजे से पहले जो है यहाँ पे मुशायरा मनकबत का अहतमाम किया गया। उसके बाद सूबाई वज़ीर औकाफ व मजहबी अमूर पीर सईदुल हसन जो है उन्होंने इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए दाता दरबार का दौरा किया। यहाँ पर इंतज़ामात मुकम्मल हैं और इसकी भरपूर तैयारियाँ हैं। आज सुबह 11 बजे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जो है चादर पोशी के ज़रिए तकरीबात जो 3 रोज़ा हैं उनका बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। और इस मौके पर ज़ायरीन इस वक्त भी दरबार पर बड़ी तादाद मौजूद है और जश्न का समा है। यहाँ पर लोग ज़ायरीन अभी से हाज़िरी देना उन्होंने शुरू कर दिया है। इस वक्त मैं बताता चलूँ कि इस बार उर्स के हवाले से 400 से ज़्यादा पुलिस एहलकार जो है उनको तैनात किया गया है और हर साल की तरह दूध की सपील लगाई जाएगी और बड़े पैमाने पर लंगर का वसी इंतजाम किए गए हैं। और जबकि जो ज़ायरीन दूर दराज से आते हैं उनके लिए सिविल लाइन कॉलेज में और यहाँ पे एक स्कूल है सेंट्रल मॉडल, वहाँ पे और एक पनाह गाह में ठहरने का इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के साथ साथ कोरोना के हवाले से एहतियाती तदाबीर जो है उनके भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ये इन 3 रोज़ा तकरीबात के अंदर महफिल समा और नातिया जो महाफिल हैं, ज़िक्र अज़कार की महाफिल हैं और जो रूहानी महाफिल हैं वो जारी रहेंगी। और जुमेरात और जुमा की शब को 2 बजे जो है एक मखसूस दुआ के साथ, इख्तितामी दुआ के साथ तकरीबात का इख्तिताम होगा। आज जो है उससे यहाँ लाहौर के अंदर जो है बरसगीर पाक हिंद की अजीम शख्सियत अली हजवेरी जो है रहमतुल्लाह अलैह का जो उर्स है वो शुरू हुआ है। जश्न का समा इस वक्त भी यहाँ पे शुरू हो गया है। ज़ायरीन की तादाद जो है लाखों में होती है हर बार यहाँ पे, और इस बार भी कोई ऐसा लम्हा नहीं गुजरता जब यहाँ पे ज़ायरीन जो है हाज़िरी देने के लिए मौजूद नहीं होते और उर्स पे तो इनकी तादाद लाखों में चली जाती है। जी जमालुद्दीन, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची के साहिल पर गंदगी देखकर साबिक कप्तान वसीम अकरम परेशान हो गए। कचरे की निशानदही पर सीबीसी इंतजामिया हरकत में आ गई। भारी मशीनरी के साथ सफाई का काम शुरू कर दिया गया। शनेरा अकरम ने भी ट्विटर पर साहिल पर कचरे की तस्वीर शेयर कर दी। हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम कराची में साहिल पर फैली गंदगी देखकर परेशान हो गए। ट्विटर पर वीडियो शेयर करके सी व्यू की हालत जार पर मायूसी का इजहार कर दिया। फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मज़ा आएगा, मंडे है, बट बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने अपनी बीवी को ये सी व्यू पे लाके। ये हाल देखिए पीछे मेरा। आई मीन किसी को ब्लेम नहीं करना, अपने आप को ब्लेम करना एज ए नेशन। इट्स एम्बैरेसिंग। वसीम अकरम के तवज्जो दिलाने पर सीबीसी इंतजामिया एक्शन में आ गई। हैवी मशीनरी के हमरा सफाई का काम शुरू कर दिया। शहरियों ने सी व्यू क्लीन ऑपरेशन को खुशाइन करार दिया, लेकिन साहिल की सफाई को अपनी जिम्मेदारी करार दिया। थोड़ा हमारे शहरों को भी ख्याल रखना चाहिए और इंतजामिया को भी खास तौर पर देखना चाहिए कि क्या मतलब वो कितना उनसे हो रहा है, अपने परफॉर्मेंस में पूरा वो
100% उतर सकें। हम अगर डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, हम नाले नदियों में फेंकेंगे, वो ऑटोमेटिकली समंदर में आएगा, समंदर उसको बाहर फेंकेगा। ये हमारी और आपकी और सबकी जिम्मेदारी है कि हम कचरे को सही तरह डिस्पोज ऑफ करें। इसी चीज़ का जो है वो दुख फिर हम यहाँ सहते हैं। वसीम अकरम की अहलिया शनीरा अकरम ने भी ट्विटर पर साहिल पर कचरे की तस्वीर शेयर की। इनका कहना था कि कचरा हमारे शहर, लोगों और कल्चर के लिए बाइस शर्म है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। PTI हुकूमत तनकीद से बचने के लिए नामुकम्मल मंसूबों का इफ्तिताह करने लगी। मुआविन खुसूसी अली आवान ने सेक्टर G7, G8 के लिए नामुकम्मल अंडरपास और ओवरहेड ब्रिज मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। शहरियों ने मंसूबे की सरकारी तशहीर और नामुकम्मल होने पर सवालात उठा दिए। वली चौधरी की रिपोर्ट देखिए। मौजूदा हुकूमत तनकीद से बचने के लिए इस्लामाबाद के लिए नामुकम्मल मंसूबों का इफ्तिताह करने लगी। जी हाँ, बात हो रही है सेक्टर G7 और G8 अंडरपास ओवरहेड ब्रिज की, जो अभी नामुकम्मल है, मगर मुआविन खुसूसी अली आवान ने इफ्तिताह कर दिया। ग्रीन बेल्ट की मुरम्मत हुई, ना ही लैंड मार्किंग और खंभों पर बल्ब लगाए जा सके। शहरियों का कहना है कि मंसूबे पर करोड़ों रुपए लगाए गए, फिर तशहीर भी हुई और नामुकम्मल मंसूबे का इफ्तिताह समझ से बालातर है। ये जो कट आप जहाँ देख रहे हैं, जहाँ हम खड़े हैं, ये फायदा तो है G8 वालों के लिए, G8 और सेक्टर को जिन्होंने कनेक्ट किया है, लेकिन इस पे हुकूमत ने पहले इतना पैसा जो सर्व हुआ है, जो पहले लगा था, वो सारा बर्बाद किया इन्होंने। फजूल इफ्तिताह करने के चक्करों में इन्होंने मंसूबे छोटे छोटे बना लिए हैं और अपने बैनर लटका लिए हैं कि हमने किया। हालांकि ये तो खुद इस बात के खिलाफ थे कि ये सरकारी पैसा इस्तेमाल होता है, इस पे किसी पार्टी का बैनर लगना नहीं चाहिए। अंडरपास पर मजमूई तौर पर 35 मिलियन की लागत आई है, जिस पर कोरोना के दौरान काम न होने की वजह से ताखीर रही। पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन में बासमती चावल पर भारत के दावे को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं, पाकिस्तान भारत के खिलाफ यूरोपीय यूनियन में दरख्वास्त दायर करेगा। पाकिस्तान हर सूरत में भारत के दावे की मुखालफत करेगा। वो राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ इजलास में गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना था कि भारत का बासमती चावल पर दावा बेबुनियाद है। वियना में पाकिस्तान के सफ़ीर आफ्ताब अहमद खोखर ने बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुस्तकिल नुमाइंदे की हैसियत से अपनी असनाद पेश कर दी। पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे आफ्ताब अहमद ने और डायरेक्टर जनरल IAEA ग्रोसी के साथ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया और उन्हें 10,000 यूरो का चेक भी पेश किया। DG IAEA ने एटमी तहफ़्फ़ुज़ और एजेंसी के साथ पाकिस्तान के ताउन को सराहा। इस मौके पर आफ्ताब अहमद खोखर ने उन्हें चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जानिब से दौरे पाकिस्तान की दावत दी। असातिज़ा के आलमी दिन के मौके पर यूरोपीय यूनियन ममालिक के सफ़ीरों ने इस्लामाबाद में मास्टर अयूब के स्कूल का दौरा किया। इस मौके पर यूरोपीय यूनियन सफ़ीर एंड्रोला कैमिनारा का कहना था कि तमाम असातिज़ा हीरोज़ हैं, क्योंकि वो नई नस्ल को तालीम देते हैं। उन्होंने कहा कि असातिज़ा बच्चों के मकासद को हासिल करने में उनकी मदद करते हैं। मास्टर अयूब एक गैर मामूली हालात में 200 के करीब बच्चों को खुली हवा में पढ़ना लिखना सिखाते हैं। हॉलैंड के सफ़ीर वाटर प्लॉम का कहना था कि इस्लामाबाद में मास्टर अयूब और उनके कुछ तलबा से मिलकर बहुत मुतासिर हुआ। असातिज़ा के आलमी दिन पर कॉलेज असातिज़ा को बड़ी खुशखबरी मिल गई। सेक्रेटरी कॉलेजेस ने असातिज़ा के मुतालबात मंजूर कर लिए। कराची से मानिया शकील की रिपोर्ट देखिए। कराची के टीचर साइंस कॉलेज में मुनक्किदा प्रोग्राम में सिंध भर के असातिज़ा ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए वज़ीर आला हाउस तक रैली निकालने का ऐलान किया तो पुलिस की नफरी और वाटर कैनन कॉलेज के मरकजी दरवाजे पर पहुंच गए। असातिज़ा ने मुतालबा किया कि उनकी तरक्की ना रोकी जाए, सरकारी इदारों को प्राइवेटाइज ना करें, जबकि सिंध में भी पंजाब और KPK की तरह 4 टियर फार्मूला लाया जाए। हमारा राइट जो है वो प्रमोशन से क्या होता है, फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है टीचर्स को। फाइनेंशियल बेनिफिट के साथ साथ उसका एक स्टेटस बनता है माशरे में, जो 4 टियर फार्मूला से हमें मिलता है कि हम लेक्चरर हैं, लेक्चरर के बाद जो है हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं। वक्त पर उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, वो बेचारे जो तरसा करके वो देना, ये चीज जो है ना बहुत जो है ये बेइज्जती करती है, उस्ताद की बेतौकीरी करती है। एहतजाज के ऐलान पर सेक्रेटरी कॉलेजेस और असातिज़ा के वफ्द की मुलाकात हुई, जिसमें सेक्रेटरी कॉलेजेस ने असातिज़ा के मुतालबात मंजूर कर लिए। असातिज़ा का कहना था कि तालीमी निज़ाम में मजीद बेहतरी लाने के लिए मुस्तकबिल में भी तालीमी इदारे असातिज़ा को रिलीफ दें। कैमरामैन आकिब नकवी के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में कोरोना वायरस के तेज़ी से फैलने के बायस कैफ़े और बार समेत अवामी मकामात दोबारा बंद कर दिए गए। इंतज़ामिया के मुताबिक सिनेमा और रेस्टोरेंट्स SOPs के साथ खुले रहेंगे।
جبکہ سماجی تقریبات پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں کرونا وائرس کے تیزی سے پھیلنے کے باعث کیفے اور بار سمیت عوامی مقامات کو دوبارہ بند کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سینما اور ریسٹورنٹس SOPs کے ساتھ کھلے رہیں گے۔ کرونا میں مبتلا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسپتال میں علاج مکمل ہو گیا۔ وائٹ ہاؤس ذرائع کے مطابق صدر ٹرمپ کو آج ڈسچارج کیا جا رہا ہے، تاہم وہ وائٹ ہاؤس میں بھی ڈاکٹرز کی نگرانی میں ہی رہیں گے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی صحت کو لاحق خطرہ ابھی پوری طرح ٹلا نہیں ہے۔ اپنے پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ آج شام 6:30 بجے ہسپتال سے گھر چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا سے خوفزدہ ہوں اور نہ ہی اسے اپنے اوپر سوار کریں۔ قائد-اعظم میڈیکل کالج بہاولپور میں پروفیسر کی 50% سے زائد اسامیاں خالی ہیں۔ میڈیسن، پیتھولوجی، کارڈیولوجی اور گائنی میں بھی پروفیسرز کی 31 اسامیاں خالی ہیں۔ سرجری جیسے اہم شعبے میں پروفیسرز کی 4 اسامیاں خالی ہیں۔ پیتھولوجی کی پروفیسرز کی 3 میں سے 2 اور میڈیسن شعبے کی 4 میں سے 2 اسامیوں پر تقرریاں نہیں ہوئیں۔ شعبہ امراض سینہ اورتوپیڈک اور سول ہسپتال میں گائنی کی پروفیسرز کی سیٹ خالی ہے۔ کارڈیک سرجری میں بھی پروفیسرز کی اسامیوں پر تعیناتیاں نہیں ہو سکی ہیں۔ رینل ٹرانسپلانٹ میں بھی پروفیسر کی اسامی خالی ہے۔ اسلام آباد میں ایک شاہراہ ایسی ہے جہاں گاڑیاں چلتے ہوئے ہچکولے کھاتی ہیں۔ ٹوٹ پھوٹ کا شکار اس شاہراہ کا نام IJ پرنسپل روڈ ہے۔ سڑک پر سفر کرنے والے شہری انتظامیہ سے شکوہ کناں ہیں۔ بلال ورک کی رپورٹ دیکھیے۔ IJ پرنسپل روڈ شہر اقتدار کی مصروف ترین شاہراہ ہے، لیکن حالت کھنڈر جیسی ہے۔ 14 کلومیٹر لمبی یہ سڑک پنجاب کو پشاور سے ملانے کا بڑا راستہ ہے۔ اس سڑک پر کئی گاڑیوں کے ایکسل ٹوٹ چکے اور الائنمنٹ بگڑ گئی ہے۔ مین روڈ ہے، اس کے باوجود بھی گاڑی نہ گاڑی ایکسل ٹوٹ جانے اور گاڑی بیرنگ ٹوٹ جانے اور کوئی نہ کوئی چیز ٹوٹی نہیں۔ ٹرک والوں کی وجہ سے ٹریفک بھی بلاک ہوتی ہے اور ٹرک کے حصے بھی پڑے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے پورا دن یہ روڈ بلاک رہتی ہے۔ سڑک کی حالت زار پر شہری بھی شکوہ کناں ہیں۔ یہ روڈ صحیح ہوگی تو ایکسیڈنٹ کم ہوں گے۔ مٹیریل پورا نہیں ڈالتے، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آئے دن یہ کھڈے بنتے رہتے ہیں۔ ٹاریاں پل کے ساتھ انتہائی خطرناک کھڈے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ مٹی ڈال کے انہوں نے یہ روڈ بند کی ہوئی ہے۔ طویل عرصے بعد اب ایک اچھی خبر ہے کہ حکومت نے اس شاہراہ کی بحالی کا منصوبہ منظور کر لیا ہے۔ CDA کی جانب سے کنسلٹنٹ بھی ہائر کیا گیا ہے۔ اس پیش رفت پر مسافر اور ٹرانسپورٹر دونوں ہی خوش نظر آ رہے ہیں۔ کیمرہ مین اسماعیل مغل کے ساتھ بلال ورک 24 نیوز اسلام آباد۔ اور اس بلیٹن سے اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے